अगर आप भी टारगेट करते हैं अपना एग्ज़ाम जनवरी 2021 में देने के लिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा प्लान जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी में। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपने ये टारगेट कर ही लिया है कि आपने जनवरी 2021 में देना है और आपने नवंबर 2020 में नहीं दिया, तो उसका कुछ रीज़न होंगे कि आपने क्यों नहीं दिया वो एग्ज़ाम। तो सबसे पहले वो रीजंस को फाइंड आउट करिए कि आपने क्यों नहीं दिया। सबसे पहले एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर रीजंस लिखिए कि क्यों नहीं आप वो पेपर दे पाए। तो मे बी सम नोटिफिकेशंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, या कोई सोशल मीडिया, या प्रॉपर आपकी क्लासेस पूरी नहीं थी, या आपकी रिविजन पूरी नहीं थी। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। सो गाइज, एक पेपर और पेन से उन सबको लिखिए, और आपने क्या क्या मिस्टेक करी जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई उनको भी लिखिए। तब उसके बाद अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया, तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। उसके बाद अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि अब आपने जनवरी में एग्ज़ाम देना ही देना है। तो अपने सारे सब्जेक्ट्स को लिखिए। सब्जेक्ट को लिखने के बाद अपने सारे सब्जेक्ट्स में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सारा कुछ लिखना है, जिससे आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वीकनेस जो भी आप जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, उस टॉपिक को मैक्सिमम बार सबसे ज़्यादा रिवाइज कीजिए और उसके लिए एक डिफरेंट टाइम अलॉट कीजिए। मतलब 2 या 3 आवर्स हमेशा वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए आपको रखने ही रखने हैं, और डेली के देने हैं, अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को देने ही देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ईजी चीज़ों को तो बार बार करते जाते हैं, पर हमारे डिफ़िकल्ट चीज़ें रह ही जाती हैं। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके आई हूँ जो कि आगे आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हियर इज़ द स्ट्रैटेजी, सीए इंटर जनवरी 2021 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू पर्पस मस्ट क्लियर वाई यू आर डूइंग सीए। तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप सीए एग्ज़ाम्स क्यों दे रहे हैं। अगर एक बार आपका पर्पस क्लियर है, नाउ अपने आपका माइंडसेट को क्लियर कीजिए। मतलब एक पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक माइंडसेट रखिए अपना। सारे नेगेटिविटी से दूर रहिए, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, और एक पॉजिटिविटी लाइए और अपने आप को मोटिवेट रखिए हमेशा। एंड द थर्ड पॉइंट इज डिसाइड नाउ वेदर यू गिव सिंगल और बोथ ग्रुप। तो सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप। नाउ, हमेशा एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स है उसमें सेल्फ स्टडी का हमेशा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दीजिए। बट खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं। तो एंड फोर्थ पॉइंट मेरा यही है कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, नाउ ओनली 40 days लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। सपोज अगर हम बात करें 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमें बस 21 days है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 days और हैं, बट हम 5 days जो रखते हैं वो अकाउंट्स के प्रिपरेशन में रखते हैं। कुछ दिन हम बफर में रखते हैं ताकि अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए या फिर कुछ भी हमें काम हो, तो उसकी अपनी कंपैरिजन मत कीजिए किसी के साथ भी कि आपने कितना प्रिपेयर किया, ये सामने वाले ने कितने प्रिपेयर किया है। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हर पर्सन यूनिक होता है अपने आप में, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी खुद की वीकनेस होती है। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज फाइंड आउट योर मिस्टेक्स आर नॉट गिविंग योर एग्जाम इन नवंबर। मैंने यही कहा कि मिस्टेक्स को अपनी फाइंड आउट कीजिए। नाउ प्लान योर ईच सब्जेक्ट। आज ही अपना एक स्टडी प्लान बनाइए अपने अकॉर्डिंग। मैं कोई स्टडी प्लान नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको टिप्स बता रही हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं और किस तरह से किया जाना चाहिए। क्योंकि हर पर्सन का अपना प्लान पढ़ने का तरीका अलग होता है, अपने स्टडी के आवर्स अलग होते हैं। तो इसलिए प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। मतलब अपना प्लान बनाइए और उसी पर काम कीजिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फिक्स योर स्टडी आवर्स। अपने टाइम पढ़ने के फिर एक रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो आपका माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है उस स्टडी को फॉलो करने के लिए। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि कोई भी अगर स्टूडेंट है जो 5 बजे उठ के पढ़ना चाहता है, तो वो 5 बजे से उठ के प्रैक्टिस करे अपनी हर रोज़। तो पेपर के टाइम तक तो वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, उसको किसी को अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप ही उसकी नींद खुल जाएगी। पॉइंट इज फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट करिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस। वर्क अपॉन योर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ को अपनी सीखने की कोशिश कीजिए और वीकनेसेस पे काम कीजिए। फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड नेवर रिपीट अगेन।
मतलब अपने मिस्टेक्स को अपनी फाइंड आउट करिए और उसको कभी दोहराइए मत कि आपने क्या क्या मिस्टेक कीजिए। सिर्फ 40 डेज लेफ्ट है तो अपनी क्लासेस को ख़त्म करें। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात हम सभी जानते हैं कि रिविजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है हमारे एग्जाम्स के लिए। सो रिविजन जितना चाहे, एक तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिविजन चाहिए होती है in comparison to practical subjects. How to prepare theory subjects? Try to revise theory subject every day. कोशिश कीजिए कि हर 1-2 घंटा आप हर डेली का थियोरी सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, हर सब्जेक्ट को। राइटिंग प्रैक्टिस इन थियोरी सब्जेक्ट्स में तो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ही होती है। ट्राई टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी। एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आपको याद रहता ही है, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको याद रहेगा ही। बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल 100% भूल ही जाओगे, कुछ ना कुछ परसेंटेज याद रहती है आपको। और 1-2 क्वेश्चंस राइट एवरी डे। क्वेश्चंस को खुद लिखिए अपने हाथ से, कोई भी टॉपिक जो आप एक दिन में लर्न करते हैं उसको लिखिए। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आप एवरी डे के लिखिए, आपको उससे प्रेजेंटेशन पता चलेगा, किस तरह से लिखना है वो सब पता चलेगा। और हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को प्रेफर कीजिए कि जो आईसीए मॉड्यूल में जो मॉड्यूल्स में जितने भी पीछे चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए कि अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसका आंसर क्या लिख सकते हैं। ना स्टार्ट मत कीजिए कि देखिए कि पीछे चैप्टर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपीज को पढ़िए। स्टडी मटेरियल, फोकस ऑन कीवर्ड्स को पढ़िए, मतलब जो स्टडी मटेरियल में जो भी कीवर्ड्स है ना उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए। कीवर्ड्स को पढ़िए, लर्न कर लिया, हाईलाइट कीजिए। स्टडी मैट्रिक क्वेश्चंस, डायग्राम्स एंड चार्ट्स। गाइज आपको ये भी पता होगा कि आपके आईसीआई में हमें क्विक रिविजन्स के लिए चार्ट्स प्रोवाइड किए गए, तो उन चार्ट्स को यूज़ कीजिए, उन डायग्राम्स को यूज़ कीजिए। जो भी हमें आईसीआई प्रोवाइड करता है वो सबको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स को कर सकते हैं, आरटीपीज़ को कर सकते हैं। और आपके स्टडी मैट तो बहुत कलरफुल भी है, डायग्राम्स को यूज़ किए गए तो उस डायग्राम्स को पढ़िए, रिटेन करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को लर्न करने में। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप ना कंटिन्यू रखिए, तो जिस वजह से हम भूलने लग जाते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे थ्योरी सब्जेक्ट्स करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आईएसएम, ऑडिट, लॉ, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में हमें डेली बेसिस पे करनी है। हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहली बात तो यही कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। बट अब ये कम टाइम बचा है तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जो आपने पहले रिविजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट किया होगा आप उसे कीजिए, उसको हाथ से कीजिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि फॉर्मेट किस तरह से होना है, क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ आएगी। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी फर्स्ट। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। स्पेशल फोकस ऑन एएस। बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली चैप्टर्स तो कर लेते हैं बट एएस पे फोकस नहीं करते, जिसके कारण जहाँ पे वो स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं वहीं पे कम करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ स्पेशल फोकस करिए एएस, क्योंकि एएस के क्वेश्चंस एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स के कवर करते ही हैं। एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। कोई भी चैप्टर को छोड़िए मत, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे 10 मार्क्स का हो, चाहे 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का भी आता हो, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। बट हाँ, किसी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले कर ले, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करें। बट हाँ, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना। सॉल्व स्टडी मैथ क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। रिवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कवर एंटायर कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए बार बार जो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हो, आपका कॉन्सेप्ट उसमें पूरा कवर हो जाता हो ना। मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेट रखिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। नाउ टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड हार्ड वर्क इज एंड स्मार्ट वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जितना हमारे लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन टैक्स, ऑडिट एंड ईआईएसएम। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगते ही हैं। अगर हम बात करें टैक्स की तो वो सारे एटलीस्ट 90% बच्चों को वो टफ लगता ही है। सो उसको बहुत ज़्यादा फोकस दीजिए, उस पर डेली बेसिस पे कीजिए। ऑडिट को बहुत अच्छी तरह से करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है बट एक्चुअली ऑडिट जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रैक्टिकली सोच कर पढ़ते हैं।
पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं और उससे बहुत जल्दी याद होता है। EISM टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी 12 आवर। गाइज ये ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो इनपुट और आउटपुट रेशियो सेम होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान 2 घंटे में होना चाहिए। 2 घंटे स्टडीज़ पूरी आप दिल से करना चाहिए। ये नहीं है कि आपके मन में और थॉट्स चल रहे हैं। आप चाहे कम टाइम में पढ़िए, बट जितना भी पढ़े उतना अच्छी तरह से पढ़ें। फोकस ऑन हेल्थ। हमें अपना मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम योगा कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम स्टडी से ब्रेक लेते हैं 3 आवर्स के बाद या 2 आवर्स के बाद, तो हम वॉक कर सकते हैं 5 मिनट्स, योगा कर सकते हैं। और मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप से बात कीजिए। सोने से पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपने पूरे दिन क्या किया और कल आपने क्या करना है। तो अपने आप से बात कीजिए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए कि क्या गलतियाँ हो सकती है, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं और क्या। क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना खुद का प्लान होता है, हर स्टूडेंट अपनी तरह से पढ़ाई करता है। तो इसलिए रिमूव ऑल सोशल मीडिया इन योर फ़ोन। मतलब सारी सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा दीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं। कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। इट इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। You are the only person responsible for your failure and success. Time is precious. Hard work is the key to success. I hope you like this video. If you like the content, then please like, share, subscribe.